हेलो एवरीवन। देखो, बीच में थोड़ा गैप हो गया था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था ये सीरीज पैरासाइक्लिक का। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे चैनल पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की कंप्लीट वीडियो है। ठीक है, जो मैंने काफी डिटेल में बनाई है, जो आपको टीआईएफआर हो गया, जैम हो गया, नेट हो गया, गेट हो गया, सेट हो गया, कोई भी एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, और एक वीडियो बना था मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लो एडिशन, जिसमें मैंने खाली क्या बताया था, जस्ट इंट्रोड्यूस किया था आपको साइक्लो एडिशन में कि ऑर्बिटल लेवल पे क्या डिस्कशन होता है ना। अलाउड कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरबिडन कौन सा रिएक्शन होता है, होमोलुमो कौन सा रहता है। तो वो सब हमने पहले वीडियो में कर रखा है ऑलरेडी, साइक्लो एडिशन की इंट्रोडक्शन। तो आज का हमारा पर्पस क्या है मालूम है? तो आज हम क्या करने वाले बेसिकली, जो डिल सिल्डर रिएक्शन की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं उसके, है ना, क्लासिफाई कैसे करते हैं, 4+2 साइक्लो एडिशन के बारे में बात करने वाले हैं अपन। फिर बाद में अपना ये क्या बोलते हैं, डाइन कैसे होना चाहिए, डाइनोफाइल कैसे होना चाहिए, फिर कुछ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरासाइक्लिक के लिए। ठीक है, तो आज मैं क्या करूंगा मालूम है, आज मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिड्यूस सिलेक्टिविटी नहीं बताऊंगा, जनरल रिएक्शन कैसे होते हैं, डाइनो डाइनोफाइल का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो देखो बेसिकली, अगर लास्ट टाइम तो अपने पास में मेरे पास में टच स्क्रीन भी नहीं था लैपटॉप, तो मैंने नॉर्मली आपको हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाया था। बट आज अपन ये मेथड से पढ़ाएंगे। तो देखो बेसिकली क्या होता है इसमें, कॉन्जुगेटेड रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है तुम्हारा, कॉन्जुगेटेड डाइन और डाइनोफाइल, है ना। अभी देखो डाइन मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को डाइन बोलते हैं अपन। और डाइनोफाइल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि देखो इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियोफाइल लविंग, इनोफाइल होता है इन लविंग, है ना। है, बहुत सारे ऐसे तुमने सुने होंगे, तुमने सुना होगा ऑक्सोफाइल मतलब कीटोन लविंग, है ना। वैसे डाइनोफाइल क्या होता है, डाइन लविंग। तो जो रिएक्शंस होती है ना, वो किसके बीच में हो रही है तुम्हारी, डाइन और डाइनोफाइल के बीच में। और किस तरह की रिएक्शन हो रही है ये, साइक्लो एडिशन। और इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करूं मैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके। ठीक है, कैसी हो रही है, अगर एरो का डायरेक्शन देखो आप, तो देखो डाइनोफाइल इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होके ये पाई बॉन्ड इधर बना रहा है। तो मैंने क्या बोला था, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड नए बन रहे हैं तुम्हारे, जो रेड से बनाया अपन ने, और एक पाई बॉन्ड नया बन रहा है तुम्हारे सेंटर में, जो रेड से बताया, है ना। तो ये बेसिकली, ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब ये रिएक्शन की और एक खास बात क्या होती है कि इसमें कोई भी आपका इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल, इसमें क्या बताया हमने, देखो ये होता है तुम्हारा डाई, अब ये हो जाएगा तुम्हारा डाइनोफाइल, और 6 मेंबर रिंग बन रहा है, देखो सब जगह इधर भी 6 मेंबर रिंग बना है, इधर भी 6 मेंबर रिंग बना तुम्हारा, तो 4+2 एडिशन से हमेशा क्या होगा, तुमको 6 मेंबर रिंग बनेगा। तो इधर देखो, इधर टोटल जितने भी आपको पार्शियल बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो इधर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन आप समझ गए कैसे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और देखो क्या होता है, इसकी जो मैकेनिज्म होती है ये कंसर्टेड होती है। कंसर्टेड मतलब क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली। तो कंसर्टेड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब भी कंसर्टेड वर्ड आता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि देखो डाइन में तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, बट डाइनोफाइल में आप देखोगे तो ये सिस है, ये दोनों एच सी से दिख रहे हैं तुमको, तो देखो प्रोडक्ट में भी सी से, तो एक प्रोडक्ट ये भी हो सकता है इसका, और एक प्रोडक्ट ये भी हो सकता है, दोनों में करेक्ट हो जाएगी। देखो एक प्रोडक्ट ऐसे भी बना लेते हैं अपन, जिसमें दोनों बिलो द प्लेन बना लेते हैं अपन, ये एच एच, इस तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि रेशमिक प्रोडक्ट मिला मुझे, तो ये दोनों रेशमिक मिल जाएगी मुझे, रेशमिक से भी रिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, असिमेट्रिक डिफरेंशियल रिएक्शन भी होते हैं, बट अपने सिलेबस में नहीं है, अपने को ज्यादा एग्जाम में आता नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो हम फोकस करेंगे मेनली स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टर हो गया, वैसे टाइप में डिस्कस करेंगे अपन, असिमेट्रिक डिस्कस नहीं करेंगे अपन। ठीक है अभी देखो, अभी क्लासिफिकेशन की बात आती है। क्लासिफिकेशन अगर करेंगे तो सिंपल नॉर्मल, 4+2 एडिशन, इनवर्स और हेटेरो। नॉर्मल मतलब क्या होता है, इसमें डाइन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो उसको बोलते हैं डाइन इलेक्ट्रॉन रिच है। और डाइनोफाइल होना चाहिए तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पुअर, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए इसके पास। इनवर्स इलेक्शन में क्या होता है, इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड में रिवर्स हो जाता है, डाइन के पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
और डाइनोफाइल के पास आता है इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप। और हेटेरो मतलब क्या होता है, हेटेरो एटम तुम्हारा क्या रहेगा, डाइन का पार्ट रहेगा। जैसे कि देखो अगर मैं लिख दूं इसको ऐसे, देखो ये तुम्हारा डाइन जो है, ये कौन सा इनोन टाइप सिस्टम है तुम्हारा ये, तो ये डाइन को मैं बोलूंगा हेटेरोडाइन, है ना। डाइन और डाइनोफाइल और वो दोनों भी हेटेरो हो सकते हैं, मतलब देखो एन डबल बॉन्ड सी अगर मैं ड्रॉ करूं, एच सी आर टू सी एल, तो इसको भी मैं डाइनोफाइल बोल सकता हूँ। इस तरीके से हेटेरो एटम आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं एकदम आपसे डाइन और डाइनोफाइल के हिसाब से अगर क्लासीफाई करने को बोलूँ तो मैं क्या बोल दूंगा, नॉर्मल 4+2 क्या होता है, बहुत कॉमन होता है, ठीक है, जिसमें अपन क्या करते हैं, और वो ही अपन आगे आगे डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मल में तुम्हारा डाइन जो रहता है उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, डाइनोफाइल जो रहता है इलेक्ट्रॉन पुअर ग्रुप होता है, विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इनवर्स में एक्जैक्टली अपोजिट होता है नॉर्मल से, जिसमें डाइन के पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और डाइनोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और हेटेरो मतलब क्या बोला मैंने, जो भी तुम्हारा डाइन या डाइनोफाइल रहेगा उसमें एक से ज्यादा एटम होगा, हेटेरो एटम होगा। तो देखो ये चीज तो कन्विंसिंग नहीं लगती अपने को जब तक अपन इसके ऑर्बिटल लेवल पे समझेंगे नहीं। तो अभी अपन क्या समझते हैं, ऑर्बिटल लेवल पे जाके समझते हैं कि भाई क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। अभी ऑर्बिटल लेवल पे जाओ मैं अगर, तो देखो ये सब मैंने लिया है सुनील कुमार की बुक से लिया है, ठीक है। 2-3 बुक रिफर करी है मैंने, सुनील कुमार की बुक आती है साइक्लिंग की, वो रिफर की है, कैरोलस रिफर की है मैंने, और एक कलीपन सर के नोट्स है साइक्लो एडिशन की, वो रिफर की है मैंने, ठीक है। और तुम्हारी इयान फ्लेमिंग रिफर की है। तो देखो बेसिकली क्या है, अभी देखो ये 3 रिएक्शन दिए, तो इसमें कॉमन क्या रखा है मान में, इसमें देखो कॉमन क्या है पहले में, देखो ये डाइन, पहले इसको फर्स्ट बोल देता हूँ मैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो पहले दो में डाइन कॉमन रखा है मैंने, ठीक है। और पहले वाले में क्या है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं, डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर मैं होमो लूंगा आपसे पूछूं, ठीक है, तो देखो अगर ये मेरा रिएक्शन है समझो, ये ब्यूटाडाइन है, साई 1 साई 2 साई 4 बराबर है, तो इसका हीटिंग कंडीशन में ये होमो हो जाएगा। हीटिंग और लाइट वगैरह सब मैं आपको लास्ट टाइम समझाया था इंट्रोडक्शन लेसन के, ये होमो हो जाएगा, बराबर है। और अगर डाइनोफाइल की बात करो जो कि इथीन है मेरा, तो उसमें क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा ल्यूमो, ये होमो। तो मुझे है ना वो ऑर्बिटल देखने हैं होमो और लूमो के बीच में, मुझे इंटरेक्शन कराना है। तो जिसमें सबसे कम गैप होगा उसका इंटरेक्शन मैक्सिमम होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो पहले रिएक्शन में, ठीक है, तो देखो नीचे लिखा भी है न्यूट्रल डेल्टा रिएक्शन, जिसमें होमो क्या है मेरा डाइन है और लूमो मेरा डाइनोफाइल का लिया है। तो देखो ये जो गैप दिख रहा है तुमको, ब्लू कलर से कर रहा हूँ, देखो मैं एक जो गैप है इतना सही है, ठीक है। अगर आप समझो उल्टा लेते हो, आप क्या करते हो, अगर आप होमो लेते हो इथीन का और लूमो लेते हो किसका, डाइन का, तो क्या हो जाएगा, ये गैप बढ़ जाएगा तुम्हारा, ये गैप बढ़ जाएगा ज्यादा, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो मिनिमम एनर्जी गैप रहता है वो लेते हैं। तो हम कॉमनली क्या बोलते हैं, नॉर्मल डेल सेल डायरेक्शन में हम क्या करते हैं हमेशा, डाइन जो डाइन का जो रहता है उसको होमो कंसीडर करते हैं और डाइनोफाइल का लूमो कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखो अब अभी अपन सब्स्टिट्यूएंट डालना इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि देखो अभी सेकंड एग्जांपल अगर आप देखोगे, तो देखो डाइनोफाइल है ये, डबल एक पाई बॉन्ड है, तो डाइनोफाइल बोलूंगा मैं उसको, है ना। इसके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। तो देखो क्या होता है मालूम में अभी, देखो डाइन मैंने चेंज नहीं किया, डाइन का एनर्जी गैप देखो सेम ही है, डाइन का एनर्जी गैप सेम ही, सर्कल कर देता हूँ मैं। बट डाइनोफाइल में चेंज हो गया, देखो पहले क्या था तुम्हारा, इसका एनर्जी देखो, लूमो का जो एनर्जी था वो ऊपर था, बट अभी जैसे विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो उसका एनर्जी कम हो गया, डिक्रीज हो गया, इधर चले गया वो, ठीक है। जिससे क्या होगा अभी इनका गैप, अभी इनका गैप को मैं येलो कलर में बताता हूँ, इनका गैप फर्दर डिक्रीज हो गया, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। जितना एनर्जी गैप कम रहेगा दोनों में उतना रिएक्टिविटी फास्ट रहेगा, ठीक है। तो एक चीज क्या सीखी अपन ने, जब भी मैं डोनेटिंग ग्रुप है, जब भी मुझे लूमो नीचे लेके आना है या फिर होमो नीचे लेके आना है, तो मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालूंगा। और एक एक चीज और क्या बढ़ते मालूम है अपन, इसका भी उल्टा सोचोगे, जब भी आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेके लगाओगे कोई भी सिस्टम पे, तो उसका एनर्जी बढ़ता है और विड्रॉइंग ग्रुप से एनर्जी कम होता है। देखो सिंपल एक लॉजिक बताओ मुझे, अगर कोई सिस्टम है मेरे पास, उसको मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देने से उसका एनर्जी बढ़ने वाला है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, उसको होमो ही बढ़ गया, उसका लूमो ही बढ़ गया। या फिर मैं कोई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, उसका एनर्जी कम हो गया। वही चीज देख रहा हूँ मैं इधर, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहा हूँ तो होमो बढ़ रहा है,
इलेक्ट्रॉन ड्यूटेरियम ग्रुप डालूंगा तो होमो कम हो रहा है, या फिर होमो के साथ में लूमो भी कम होता है कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट मेथड क्या है मेरा, सेकंड मेथड है मेरा, जिसमें मैंने क्या किया था, ड्यूटेरियम ग्रुप लगा दिया था डाइनोफाइल पे, और डाइनोफाइल तो क्या है भाई, लवर ऑफ डाइन है, वो तो अट्रैक्ट होगा डाइन के पास में, और अच्छे से अट्रैक्ट होगा जब इसका ड्यूटेरियम ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तुम ये अपना डे टू डे लाइफ के एग्जांपल के हिसाब से रिलेट कर सकते हो, अभी मैं ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है, ठीक है, अभी थर्ड वाला एग्जांपल देखो, जिसे मैंने क्या किया है, डाइन, अभी ग्रीन कलर से करता हूँ थर्ड वाला एग्जांपल, डाइन के ऊपर मैंने क्या किया, ड्यूटेरियम ग्रुप लगा दिया है, और डाइनोफाइल के ऊपर मैंने डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया है। अभी तो भाई पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया मेरा। ठीक है, अब देखो, जैसे ही मैंने डाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ग्रुप लगा दिया, तो मेरा क्या हो गया, पहले एनर्जी देखो, पहले से एनर्जी कम हो गया, मेरा डिक्रीज हो गया, इधर आ गया देखो नीचे। मैंने क्या बोला था आपको, जैसे ही ड्यूटेरियम ग्रुप लगा होगा तो मेरा होमोलुमो लेवल नीचे आ जाएगा, तो इधर आ गया नीचे लेवल देखो। और डाइनोफाइल में मैंने क्या किया, इसके अंदर उल्टा कर दिया, डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो अभी क्या होगा, इसका एनर्जी इनिशियल से बढ़ जाएगा, इधर चले जाएगा, देखो ये इसको ब्लू से सर्कल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है मालूम है, ये तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, देखो मैं इसको ग्रीन से करता हूँ, इसके बीच में अगर मैं इंटरेक्शन करने जाऊंगा तो इतना बड़ा एनर्जी गैप है तुम्हारा। ठीक है, ग्रीन कलर से किया देखो मैंने थर्ड में, बट तो इसमें क्या करता हूँ मैं मालूम है, होमो लेता हूँ मैं, होमो लेता हूँ मैं डाइनोफाइल का, और लूमो लेता हूँ मैं डाइनोफाइल का, जिसका एनर्जी गैप सबसे कम हो जाएगा, जिसको मैं करता हूँ पर्पल से कर लेता हूँ मैं इसको, देखो इधर इतना एनर्जी गैप है ना, और पहले का एनर्जी गैप देखो इतना हो जाता था एनर्जी गैप। तो ये रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, इनवर्स डिमांड, इनवर्स डिसल डायरेक्शन, जिसमें मैं क्या करता हूँ, डोनेटिंग ग्रुप अगर मैंने डाइनोफाइल पे लगा दिया, और ड्यूटेरियम ग्रुप अगर मैंने डाइन पे लगा दिया, तो उसको मैं बोलता हूँ इनवर्स डिसल्टर रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से होमो डाइनोफाइल का बढ़ गया, और लूमो डाइनोफाइल का कम हो गया ड्यूटेरियम ग्रुप लगाने से। ठीक है, जो भी चीज मैंने आपको इधर पढ़ाई, आई होप तुमको समझ में आ गई होगी। एक बार क्या करो, आप खुद इसको, आप इसको खुद ऑब्जर्व करो, एनर्जी का ऑब्जर्व करो, मैं आपको 20-25 सेकंड देता हूँ, खाली एनर्जी क्या देखना है आपको, होमोलुमो का तीनों केस में। ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करो, फिर आगे पढ़ाता हूँ मैं। ये समझ में आ गया तो फिर आगे मैं बार बार बोलूंगा नहीं है। देखो, मैं तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा था तो मैं क्या करता हूँ, पहले की लाइन बताया था तुमको, आगे बढ़ जाता, मुझे तुमको समझाना है, चीजों को समझाना है, चीजें जितनी क्लियर होगी ना उतना बेटर रहता है ऑर्गेनिक में। मगअप नहीं करना है, मगअप करने के लिए तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास में केमिस्ट्री में भी, तो जितना हो सके उतना कम मगअप करो तुम, मतलब जिससे तुम ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाओगे एग्जाम में। तो सब चीज मगअप रहेगी तो भाई कुछ भी लिंक टूट गया, कुछ भी तुम्हारा निमोनिक बिगड़ गया, तो फिर सब बेकार हो जाएगा तुम्हारा मेहनत। ठीक है, आई गेस तुमने देख लिया होगा, एनर्जी क्या देखने का था होमोलुमो का। अब देखो, अब बात करते हैं, क्लासिफिकेशन तो हो गया अपना, पहला पार्ट हो गया अपना वीडियो का, क्लासिफिकेशन ऑफ डिल सेलेक्शन। अभी बात करते हैं डाइन कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे, वो नॉर्मल डिल सेलर रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत कॉमन है अपने लिए, इसलिए तुम कोई भी बुक्स में देखोगे तो सबसे ज्यादा वही डिस्कस किया हुआ रहता है। तो देखो, डाइन जो रहेगा तुम्हारा, ये ओपन चेन भी हो सकता है, साइक्लिक चेन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डाइन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो ज्यादा बेटर रहता है, रिएक्टिविटी एनहांस होता है उसका, जिसको हमने बोला डाइन शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, सेकंड पॉइंट वो बता दिया। तो देखो, अभी ओपन चेन में जब ये बात आती है, तो देखो ये सिस फॉर्म में भी रह सकता है ना, और ये ट्रांसफॉर्म में भी रह सकता है। तो एस मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड को रेड से बताया है हमने। तो ये क्या होता है बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं मालूम है, आपने अगर आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा तो इसको अपन बोलते हैं कन्फर्मेशनल डायस्ट्रोमर, कन्फर्मेशनल डायस्ट्रोमर बोलते हैं अपन इसको, डायस्ट्रोमर। क्या सिस ट्रांस क्या होता है, डायस्ट्रोमर बोलते हैं, बट रूम टेम्परेचर पे इतना एनर्जी होता है कि ये सिस ट्रांस कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी अगर बोलूँ तो ज्यादा स्टेबल तो ट्रांस ही होएगा, ठीक है, कंपेयर टू सिस। बट अपने को पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, स्पेशली डिल सेल्डर रिएक्शन में, अपने को सिस कन्फर्मेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इजीली इंटरेक्ट कर सकता है तुम्हारे डाइनोफाइल, जैसे कि आप देख पा रहे हो, राइट में देखो, राइट में देखो, मैंने सर्कल कर रहा हूँ, इधर इधर देखो, ये डाइन है मेरे पास में, डाइनोफाइल तो इजीली इंटरेक्ट हो पा रहा है, सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इजीली बना लेगा ये। बट इधर देखो दिक्कत हो जाएगी, एक ऑर्बिटल इधर है, एक ऑर्बिटल इधर है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो अनफेवरेबल हो गया।
तो इसके लिए अपने को सिसॉइड कन्फर्मेशन होना जरूरी है, तो टू डबल बॉन्ड्स आर सिस टू ईच अदर होना जरूरी है। ट्रांस रहेगा तो भाई यूजलेस है अपने लिए, ठीक है। और देखो अभी ओपन चेन क्या, साइक्लिक साइक्लिक डाइन अगर होगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है ना 5 मेंबर रिंग की होती है, 6 फिर 6 मेंबर रिंग, 7 फिर 8 मेंबर, इस तरीके से ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो 5 मेंबर वाला मोस्ट रिएक्टिव रहता है तुम्हारा, जिसको अपन बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक है। डाइन मस्ट बी अबाउट एसएस कंफर्मेशन टू बी रिएक्टिव, चलिए तो हो गया। ये साइक्लिक का भी मैंने आपको बता दिया, सब साइक्लिक रिंग है, देखो साइक्लिक से ये ज्यादा रिएक्टिव होती है तुम्हारी। और देखो दिस इज यूजलेस, दिस इज यूजलेस, सब ट्रांस है, तो अपने को रिएक्शन में काम ही नहीं आएगा ये, ठीक है तुम्हारा। अब देखो ये ओपन चेन दिख रहा है तुमको, ये ओपन चेन कंपाउंड दिख रहा है, बट ये भी अपने लिए कुछ काम करनी है, क्यों? क्योंकि देखो अगर ये ट्रांस में जाए, अभी देखो इतना बल्कि ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है, तो जब इसको सिस में लेके आओगे तुम तो बहुत अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा ये स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा ना, ये स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या आएगा ये, तो इसमें ट्रांस में चेंज हो जाएगा, और ट्रांस में एक बार आ जाएगा तो यूजलेस अपने लिए इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे अपन, इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा ऑर्बिटल, इसलिए सिस्टर्ड होना जरूरी है अपने लिए। और रिएक्टिविटी मैक्सिमम आपको साइक्लिक रिंग में मिलेगी, स्पेशली थायरोइड रिंग में, साइक्लोपेंटाडाइन में। अभी अपन बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मैलिक एनाइड्राइड। देखो मैलिक एनाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है मैलिक एनाइड्राइड। तो मैलिक एनाइड्राइड बेसिकली क्या बताना चाहते हैं ये भाई, मैलिक एनाइड्राइड मेरे पास में डाइनोफाइल है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 डाइन दिए, इसकी रिएक्टिविटी बताओ। तो मेरे को क्या करना है मान में, जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे उतना ज्यादा रिएक्टिव रहता है डिल सिंडर रिएक्शन, रिएक्टिविटी रहती है डिल सिंडर रिएक्शन की। और एक और चीज क्या रखनी है, जब भी मेरे पास 5 मेंबर रिंग रहेगा डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेटेड, ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो देखो आप देख पा रहे हो ये 1348 टाइम्स फास्टर देन रिलेटिव टू योर सिंपल डाइन, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। फिर देखो इधर मैंने प्लस एम ग्रुप लगा दिया है, तो या फिर प्लस आर ग्रुप लगा दिया, डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया है मैंने, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। तो इधर क्या है मेरे पास में, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है इसका, प्लस आई बोले फिर हाइपर कंजुगेशन ग्रुप, तो इसकी रिएक्टिविटी 5 टाइम्स रहेगी इससे। इसमें एक प्लस आई ग्रुप है मेरे पास में, या हाइपर कंजुगेशन है, तो इसकी रिएक्टिविटी 2, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। और इसमें कौन सा ग्रुप है मेरे पास में, माइनस आई ग्रुप है, हेलोजन का माइनस आई डोमिनेट करता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत लिस्ट रहेगी, मतलब इवन अनसब्स्टिट्यूटेड से भी कम रहेगी इसकी रिएक्टिविटी। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपको क्या देखना है, जितना डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा रहेगा डाइनोफाइल पे, डाइन पे सॉरी, उतना वो रिएक्टिव ज्यादा रहेगा, ठीक है। जितना माइनस आई ग्रुप ज्यादा रहेगा उतना कम रहेगा। बट जब भी 5 मेंबर रिंग आ जाएगा दो डबल बॉन्ड के साथ, तो उसकी रिएक्टिविटी प्लस एम से भी ज्यादा होगी। ये चीज देखी अपन ने इसके अंदर। सेम चीज देखो दूसरा एग्जांपल वैसा ही है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मैलिक एनाइड्राइड एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें भी आप अगर देखोगे तो देखो इसकी रिएक्टिविटी सबसे पहले आ गई। अब देखो ये तो ठहरा एंथ्रासिन, एंथ्रासिन में क्या होता है मन में, कभी भी है ना ये जो दो डबल बॉन्ड है ये वाले, ये डाइन जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। और इसमें देखो अभी, अब देखो ये साइक्लिक है, ये ओपन चेन है, दोनों है तो डाइन, बट साइक्लिक की रिएक्टिविटी ज्यादा है ओपन चेन से। तो इधर एक प्लस आई ग्रुप है, इधर कोई भी प्लस आई ग्रुप है, तो इस तरीके से रिएक्टिविटी बढ़ाते जाता हूँ मैं आगे, ठीक है। ये भी साइक्लिक था तुम्हारा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी। आई होप तुमको समझ रहा होगा ये सब पॉइंट, ये सब मैंने स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से लिए गए ये, ठीक है। तो साइक्लिक और ओपन चेन में साइक्लिक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो अब ये कुछ चीज बताइए, कुछ एग्जांपल्स बताए मैंने इधर, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, डाइन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डाइन को सिंथेसाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत अनस्टेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अगर सिंपल एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूँ आपके साथ में, देखो अगर मेरे पास में एग्जांपल है, मुझे समझो ये चाहिए, ब्यूटाडाइन चाहिए, तो भाई ये तो ठहरा गैस, ब्यूटाडाइन है जैसा गैस, इसको तो हैंडल करना वो डिफिकल्ट है। तो मैं क्या करता हूँ मन में, मुझे कुछ ऐसा चीज चाहिए जिसके मैं इसको इन सिटू बना सकूं, इन सिचुएशन बना सकूं, जब भी चाहिए जब भी बना सकूं। तो मैं क्या करता हूँ मन में, कुछ कंपाउंड होते हैं मेरे इस तरीके से, SO2 SO2, इसको अगर मैं हीट करता हूँ, इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो क्या आता है, SO2 गैस बाहर जाता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म मैं इस तरीके से बताया था तुमको, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, ये SO2 बाहर चले जाता है, लिबरेट हो जाता है, ठीक है। और मुझे बन जाता है इस तरीके का ब्यूटाडाइन बन जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या करता हूँ, मुझे ऐसे कुछ कंपाउंड लेने पड़ते हैं। ऐसा जो रिएक्शन होता है ना, उसको बोला जाता है, उसको देखो जब मैंने हाईलाइट भी किया है ये, इसका नाम होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोपिक एलिमिनेशन ऑफ SO2 इन अ फोरेन सिस्टम इन्वॉल्विंग डिसरोटेटरी मोड। डिसरोटेटरी मोड पे इतना ध्यान मत दो अभी,
ठीक है, वैसे तो पढ़ा चुका हूँ मैं तुमको, पर उसको रिलेट मत करो, छोड़ो, इतना ही खाली याद रखो। कभी भी है ना आपकी कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए आपके जिसमें ना कुछ गैसेस लिबरेट होती है आपकी, जैसे कि SO2 हो गया, जैसे कि आपका N2 हो गया, CO हो गया, फिर CO2 हो गया, फिर इथिन हो गया, इथिन। तो ये रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं मालूम है? किलोट्रोपिक एलिमिनेशन। और इसी का अगर आप एडिशन करते हो बुटाडाइन पे, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं किलोट्रोपिक एडिशन। ठीक है, ये सब चीज बाद में पता होगा मैं तुमको, बट अभी का पर्पस क्या अपने मालूम है? कभी कभी अपने को ऐसे कुछ रिएक्शन आ जाएगा एग्जाम में जिसमें आपको डील शेल्डर में डायरेक्टली डाइन दिया नहीं रहेगा, डाइन पहले सिंथेसाइज करना पड़ेगा। तो उसमें से 2 रिएक्शन मैंने चूज किए इधर, ठीक है। तो पहला रिएक्शन क्या है मेरा? पायरोलिसिस ऑफ सल्फोन। सल्फोन, इसको सल्फोन बोलते हैं अपन। सल्फोन को हीट कर दो भाई, तो तुमको आपको ये डाइन मिल गया, आपको डाइन मिल गया, ठीक है। और वैसे अगर समझो 1 4 एलिमिनेशन से ही मिल जाता है, जैसे कि देखो 1 2 3, सॉरी 3, एक सेकंड फिर से नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4, इस तरीके से 1 4 एलिमिनेशन हो रहा है। मतलब SiMa3 और NMa3 ग्रुप बाहर गया। तो देखो फ्लोराइड क्या है तुम्हारा? एक फ्लोराइड इज अ हार्ड न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। और सिलिकॉन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल है सिलिकॉन के पास, तो वो होता है तुम्हारा हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। आई होप तुमको पियर्सन प्रिंसिपल आता होगा, हार्ड 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 सॉफ्ट सॉफ्ट वाला, वही चीज मैं इसको यूज कर रहा हूँ इधर। तो फ्लोराइड ने सिलिकॉन के ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर इसको, ये तो लिविंग ग्रुप है ही है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, तो इस तरीके से बाहर हो जाएगा, अपने को फिर से डाइन मिल गया। तो इसमें खाली मैंने क्या बताया आपको? डाइन की सिंथेसिस बताइए बस आपको इसके लिए, ठीक है। तो कभी कभी डिल सेल रिएक्शन में आपको डाइन की सिंथेसिस पूछेगा, फिर वो रिएक्शन पूछेगा, कोई डाइनोफाइल नहीं, तो उसमें आपको ये अप्रोच काम आएगी। अब देखो रिक्वायरमेंट ऑफ डाइनोफाइल, डाइन की तो स्टोरी खत्म हो गई अपनी, ठीक है। डाइनोफाइल की अगर बात करें अपन, तो डाइनोफाइल भी वैसा ही है भाई, ओपन चेन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। और नॉर्मल डिलीशनर की अगर बात करें अपन, तो क्या होता है, ड्यूटेरियम ग्रुप अगर जितना ज्यादा रहेगा उसके पास में, उतनी उसकी रिएक्टिविटी एनहांस रहेगी, ठीक है। तो वही इधर लिखा, डाइनोफाइल शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड रिएक्टिविटी शुड बी एनहांस बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूटेरियम ग्रुप। तो जितने भी एग्जांपल आप देखोगे ना, साइक्लिक के एग्जांपल भी लिए मैंने, साइक्लिक और साइक्लिक दोनों के एग्जांपल लिए, जिसमें आप देखोगे सब में ड्यूटेरियम ग्रुप देखो, सब में ड्यूटेरियम ग्रुप बताएगा, ठीक है। ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर देखो इसमें OET ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इनवर्स, इनवर्स डिल सेल्टर में काम आएगा तुमको ये, जिसमें OET ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सब जगह तुम, और देखो ये जो ग्रुप है तुम्हारे N2 वाले इस तरीके से, ठीक है, तो ये तुम्हारे किधर काम आ सकते हैं? तुम्हारे को हेट्रोडिल सेल्टर में काम आ सकते हैं, ये डाइनोफाइल हेट्रोडिल सेल्टर में, ठीक है। ये डाइन है देखो, ये ईथर वाला है, तो ये तुम्हारा चले जाएगा इनवर्स डिल सेल्टर में। तो इस तरीके से अगर डोनेटिंग ग्रुप रहा डाइनोफाइल के पास में, तो वो चलेगा इनवर्स डिल सेल्टर रिएक्शन में, विड्रोइंग ग्रुप रहा तो चले जाएगा नॉर्मल डिल सेल्टर रिएक्शन में। बट रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, तो भाई नॉर्मल डिल सेल्टर रिएक्शन में हमेशा अपने को विड्रॉ ग्रुप चाहिए। और इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड की बात करूँ अगर डिल सेल्टर की, तो मुझे डाइनोफाइल पे डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, ठीक है। बट जब भी मैं जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना इधर, जो भी मैंने आपको दिया, ये सब मैंने आपको कैसे कराया? नॉर्मल डिल सेल्टर के हिसाब से कराया। तो देखो, अब देखो ये सब डाइनोफाइल है, रिएक्टिविटी तो देखो इसमें आप देखोगे, कार्बोनिल क्लोराइड सबसे आगे आ जाएगा, फिर सल्फोन, फिर COCH3, CO एस्टर, फिर साइनाइड। इस तरीके से मतलब कि जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा मेरा, उतना रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी मेरे पास में। तो COCl का विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा रहता है, तो पहले आ जाएगा मेरा इसके अंदर से, ठीक है। अब देखो एक सरप्राइजिंग क्या लगता है मालूम है मेरे को, जब मैंने एस्टर की बात करी और साइनाइड की बात करी, तो ऑलमोस्ट सेम है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस भी होता है ना डायनेमिक में, इस तरीके से इसके लिए, ठीक है। बट देखो सेकंड एग्जांपल मेरा बहुत क्लियर है, जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप उतना ज्यादा मेरा रिएक्टिविटी। तो देखो इसमें 4 साइनाइड है मेरे पास में, डाइनोफाइल के इसमें 3 साइनाइड हो जाएंगे, इसमें 2 साइनाइड है, और इसमें एक ही साइनाइड है, ठीक है। तो देखो और एक चीज बतानी थी मेरे को, और देखो ये जो साइनाइड है दो, अगर समझो ये इस तरीके से होते हैं मेरे पास में, समझो इस तरीके से भी अगर 2 साइनाइड होता है, तो भी इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है। 2 साइनाइड मतलब जेमिनल, जेमिनल बोल सकता हूँ मैं इसको, बट sp2 कार्बन निकाले बस। तो इतना याद रखना, दोनों साइनाइड ग्रुप अगर एक साइड रहेगी तो ज्यादा अच्छा डाइनोफाइल होता है कंपेयर टू दोनों साइनाइड ग्रुप अलग अलग कार्बन पे, ठीक है। या फिर कुछ स्ट्रेन हो तुम्हारे पास में, अगर समझो तुम्हारे पास में कुछ ऐसा बॉन्ड है जिसमें स्ट्रेन है, देखो जैसे कि 3 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड एकोमोडेट होना काफी मुश्किल है, वैसे इधर भी काफी स्ट्रेन आ जाएगा ये। और ये भी तुम्हारा क्या हो जाता है, बेंजीन आपको पता है कि अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल से इसका पाई बॉन्ड बनता है जो बाहर बना रहा हूं मैं, तो इसके लिए ये रिएक्टिव डाइनोफाइल हो जाएगा। तो इन जनरल क्या याद रखना है तुमको, नॉर्मल डिसल्टर रिएक्शन में
डबल बॉन्ड के ऊपर अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो सोने पे सुहागा, बेस्ट है एकदम, ठीक है। और अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो इनवर्स के लिए अच्छा है, वो इनवर्स इंसिडेंट के लिए, ठीक है। अब देखो और एक चीज क्या बताना चाहिए तुमको, कभी कभी है ना बेंजीन आपको डायरेक्टली देगी नहीं, वो बेंजीन आपको क्या करेंगे, वो बनाने को बोलेंगे, बेंजीन बनाने को बोलेंगे, फिर आगे को डाइन देके आपको रिएक्शन पूछ सकते हैं। तो इन जनरल ये बेंजीन की आपको सिंथेसिस पूरी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो अगर मैंने डायोटाइशन किया, CO2 निकाल दिया जैसे, तो हीट किया तो ये मिल जाएगा मुझे ग्रेगनर डाल के, मतलब ये मैं वुड्स रिएक्शन, आपने वुड्स कपलिंग वगैरह पढ़ी होगी, वुड्स कपलिंग से कर सकता हूँ मैं इसको। या फिर आपने जो बेंजीन का मैकेनिज्म क्या होगा तुमको, जैसे कि बेंजीन का मैकेनिज्म क्या होता है तुम्हारा, एलिमिनेशन एडिशन टाइप मैकेनिज्म होता है। एलिमिनेशन एडिशन जो इधर आएगा तुम्हारा, देखो अब उसके डिटेल में नहीं जा रहा मैं तुम्हारा, इसके डिटेल में, ठीक है। या फिर ऑक्सीडेशन कर रहा है तुम्हारा कोई, तो N2 बन के बाहर चले जाएगा इस तरीके से, या SO2 N2 बन के बाहर चले जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीज आप लर्न कर लेना डायरेक्टली, आपने किया भी होगा पहले। अब देखो एक चीज क्या मालूम है, बेंजीन इतना ज्यादा रिएक्टिव रहता है ना, तो देखो एक्चुअली क्या होता है मालूम है, बेंजीन है ना, बेंजीन इज अ पुअर डाइन। बेंजीन क्या होता है, तुम हमेशा क्या बोलते हो बेंजीन को कि भाई बेंजीन मेरा जो है सैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड नहीं है, ठीक है। आई होप तुमको पता होगा ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो बेंजीन को अपन सैचुरेटेड मानते हैं एरोमेटिसिटी की वजह से, सुपर पावर। बट क्या होता है, बेंजीन के सामने वो भी मजबूर हो जाता है। बेंजीन के साथ में अगर आप देखोगे तो देखो ये आपका है बेंजीन, ये बेंजीन है, और ये आपका है बेंजाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मालूम है, इसका साइक्लोडेशन कैसे होता है, ये इधर अटैक करता है, ये इधर आता है, ये इधर अटैक करता है, इस तरीके से आपको ये बाइसाइक्लिक प्रोडक्ट मिल जाता है। और भी प्रोडक्ट मिलते हैं बट ये भी बाइसाइक्लिक प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या देखा हमने, बहुत सरप्राइजिंग चीज देखी है अपन ने, कि बेंजीन के साथ भी साइक्लोडेशन कर पा रहा है। देखो बेंजीन के साथ में तुम्हारा कार्बन भी करता है साइक्लोडेशन, बट दैट इज डिफरेंट स्टोरी। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, जितना ज्यादा रिएक्टिव डायनोफाइल रहेगा तो वो बेंजीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। वैसे कार्बन में भी आती है स्टोरी, कार्बन भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। बट अभी देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इधर अपन अभी, डायनोफाइल से रिलेटेड। देखो इधर तुम्हारे पास में दो डबल बॉन्ड है इस तरीके से डायनोफाइल के पास में, तो अपने अगर समझे दो इक्विवेलेंट लिया, तो एक साइक्लोडेशन इधर से हो जाएगा, एक साइक्लोडेशन तुम्हारा इधर से हो जाएगा, इस तरीके से दोनों जगह साइक्लोडेशन कर दिया मैंने, ठीक है। बट अभी इधर थोड़ा तुमको सोचना पड़ेगा, इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिजियो सिलेक्टिविटी का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर दो डबल बॉन्ड है अलग अलग टाइप के, तो भाई किसके ऊपर ज्यादा होएगा। तो आप देख पा रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक डबल बॉन्ड के पास में OMa ग्रुप है, एक डबल के पास में Ma ग्रुप है। तो देखो ठहरा ये डायनोफाइल, ये तो ठहरा डायनोफाइल। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा इसके अंदर, जिसके पास में ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है। बट विड्रॉइंग ग्रुप तो दोनों के पास भी नहीं है, मतलब कॉमन विड्रॉइंग ग्रुप तो सीओ दोनों के पास में है, बट डोनेटिंग ग्रुप भी तो है। तो इन दोनों में से ज्यादा डोनेटिंग जो रहेगा ना, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो देखो OMe अगर मैं बात करूँ तो ये प्लस M ग्रुप है, और Me की बात करूँ तो ये प्लस I है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ये लेस डोनेटिंग है, लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसके हाथ में रिएक्शन होगी। और बात करूं मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो देखो ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको इधर, मिथाइल और ये H है, देखो ये H और मिथाइल एक साइड में है, तो इधर भी देखो ये अबोव द प्लेन है। दूसरा और एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें दोनों बिलो द प्लेन थे, दैट इज आल्सो करेक्ट आंसर, दैट इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज़ मैंने आपको पहले ही बोला था कि रेसमिक मिलता है इसके अंदर, मिथाइल मिथाइल H CO CO ON एक ही तरफ मिला, ठीक है, एक ही साइड से रिएक्ट हुआ। इसी को तुम क्या बोलते हो, पेरिसिलेक्टिविटी भी बोलते हो, वो आगे बताऊंगा मैं तुमको क्या है वो, ठीक है। तो देखो सिस दोनों जगह सिस मिला मुझे, दोनों अबोव द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता है मेरा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या देखा कि दोनों डबल बॉन्ड में से जो डबल बॉन्ड कम इलेक्ट्रॉन रिच उसके रिएक्शन हो गया। अभी तीसरा और चौथा अगर रिएक्शन बताओ तो मैंने आपको क्या बताया, देखो बेसिकली तो मैंने स्टोइकोमेट्री बताना मेरा पर्पस नहीं था, बट इस ऐसे कुछ रिएक्शन आते हैं जिधर क्या होता है, आपके पास में समझो ये एंड जो रहेगा तुम्हारा, ये अनसब्स्टिट्यूटेड है। एक मिनट लिख देता हूँ इधर, एंड जो है मेरा अनसब्स्टिट्यूटेड है, अनसब्स्टिट्यूटेड मतलब कोई दूसरे ग्रुप नहीं है, ठीक है। और इधर मेरा एक्सेप्ट एक्सेप्ट विनाइल कीटोन, ठीक है। फिर से बताता हूँ मैं, देखो डाइनोफाइल मेरा अगर विनाइल कीटोन नहीं है और एंड में मेरा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ तुमको कैसे इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट चुटकी में। देखो सबसे पहले क्या देखो, आप डाइनोफाइल की तरफ देखो, ठीक है, डाइनोफाइल की तरफ देखो। तो डाइनोफाइल की स्टोइकोमेट्री अगर देखोगे तो देखो ये H
और ये जो CO2 Me ग्रुप है एक साइड में है, बराबर है। अब देखो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट में देखो ये अगर कंसिडर्ड रिएक्शन है तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रिजर्व होनी चाहिए प्रोडक्ट में, बराबर है। देखो ये AH और ये B एस्टर, ये दोनों सेम साइड पे रहेंगे, तो देखो ये A और ये B सेम साइड पे है। 6 मेंबर रिंग तो बन गए, साइक्लोहेक्सेन में 6 मेंबर रिंग बन रहा है तुमको 4+2 में, ठीक है। अभी देखो, अब ये जो जंक्शन लिखा है इधर, जंक्शन पे देखो ट्रांस आ गया, जंक्शन में प्रोडक्ट में अगर देखो जंक्शन में एक जगह ट्रांस है एक जगह सीस है, ठीक है। मेजर तो ट्रांस ही है इसका, बट कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है इसको, तो देखो ये जो अल्कीन है मेरे पास में ये ट्रांस अल्कीन है, तो जंक्शन पे मेरा ट्रांस हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल आप देखोगे तो देखो ये मेरा है सीस अल्कीन, ठीक है। और इधर H और CO2 में दोनों भी एक साइड में ही है, तो इधर भी दोनों एक साइड में है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट जंक्शन देखो अभी सिस हो गया, तो सिस की हो गया कि इधर ये भी सिस है इसके लिए, तो इस तरीके से हम शॉर्टकट से भी आंसर निकाल सकते हैं। बट मेरा एम क्या था, तुमको स्टीरियोकेमिस्ट्री के ज्यादा बताना नहीं था, मुझे खाली क्या बताना था आपको कि इंट्रा मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर रिएक्शन भी होता है। इंटर मतलब क्या होता है, डाइनो डाइनोफाइल अलग अलग लेते हो, और इंट्रा मतलब क्या होता है, डाइनो डाइनोफाइल सेम लेते हैं, एक ही मॉलिक्यूल में रहेगी तुम्हारे बड़े मॉलिक्यूल में, और जिसमें 6 मेंबर बन जाएगा तुम्हारा इस तरीके से, ये 4 ये +2 तरीके से, ठीक है। आई होप तुमको समझा रहेगा। तो इससे अपन क्या बना रहे हैं, बाइसाइक्लिक कंपाउंड बना रहे हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर से। ब्रिज भी बनता है, बट वो सब बाद में डिस्कस करते हैं। ब्रिज कहीं बनेगा जब ये ग्रुप तुम्हारा इस तरफ आ जाएगा, ब्रिज बाद में बताता हूँ, फिलहाल इतना याद रखो, बस इंट्रामोलिकुलर में बताया है। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे अपना कंसेप्ट और अच्छा पक्का हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस मैंने लिए सुनील कुमार से ग्रुप से, तो ये क्वेश्चन से अपन बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, डाइन डेट अंडरगो डिसऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखो दिखने में तो ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्या, ऐसा तो नहीं कोई भी रिएक्शन रहेगा, नन ऑफ द अबव तो नहीं है सभी। तो देखो ए वाला अगर आप देखोगे ना, तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है तुमको, इधर से ये सिग्मा बॉन्ड है, ये रोटेट तो हो सकता है ना, तो रोटेट होगा तो कैसे हो जाएगा, ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो देन करेक्ट आंसर इज माय ए वाला इज द करेक्ट आंसर, बाकी इज रॉन्ग, बाकी रिएक्शन में जाएगा ही नहीं। अब देखो रिएक्टिविटी अगर पूछिए अपने को, रिएक्टिविटी विद मैलिक एनाइड, मैलिक एनाइड का स्ट्रक्चर दिया है, ये डाइनोफाइल है, तो चारों में डाइन में अपने रिएक्टिव, तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि भाई 1 वाले को तो आग बंद करके करना है, तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो 1 वाला किधर आ रहा है तुम्हारा, अरे यार एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ गया, ठीक है। फिर देखो इसमें क्या बोला मैंने आपको, ये बल्कि ग्रुप है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम रहेगी, टर्बुडेल ग्रुप है दोनों में, तो इसमें आएगा तो बहुत अनस्टेबल रहेगा, तो ट्रांस में एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम रहेगी, तो 2 सबसे लास्ट में चले जाएगा, 1 सबसे आगे आगे। 3 और 4 में ज्यादा पेन नहीं है, 3 और 4 में क्या है तुम्हारे पास में प्लस आई ग्रुप है इधर, और इसमें कुछ ग्रुप पिन नहीं है, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी फिर, 1 पहले 3 बाद में 4 उसके बाद में, ठीक है। आई होप तुमको समझा होगा, ये काफी इजी चीजें होती है डाइन से बिल्कुल, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, साइक्लिक को पहला प्रेफरेंस दे दिया मैंने, पहले आपको बोला था। फिर सबसे कम प्रेफरेंस दिया मैंने बल्कि ग्रुप पे टर्शियरी बुटाइल, तो इसमें अनस्टेबल रहेगा, हाईली तो आएगा ही नहीं वो। और 3 और 4 में खाली मैंने प्लस आई ग्रुप देखा, डाइन के पास में डोनेटिंग ग्रुप है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन, देखो अगर डाइनोफाइल मेरे पास, डाइनोफाइल के पास में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल डिसऑर्डर रिएक्शन ही होगा ना मेरा, उस तरीके से देख लिया मैंने इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, इसमें आईयूपीएसी नाम दे दिए तुमको, सबके आईयूपीएसी नाम दे दिए है, 4E हेक्सा 1,4 डाइन, 4Z हेक्सा 1,4 डाइन, बट देखो 1,4 डाइन है, 1,3 डाइन नहीं है, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है ना, मुझे क्या चाहिए, कॉन्जुगेशन चाहिए ना। ए और बी में जो लिखा है तो कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ए और बी को तो मैं ऐसे निकाल दूंगा ऑप्शन के बाद, तो देखो उसका स्ट्रक्चर भी दिया है इधर, 4E का और 4Z का स्ट्रक्चर भी दिया है, तो ये तो यूजलेस है। तो मेरा ऑप्शन किस में बनने वाला है, सी में या फिर डी में मेरा ऑप्शन बनने वाला है। तो सी का अगर स्ट्रक्चर निकालो तो देखो ये ई है, ये भी ई है, बट इसको मुझे नजदीक लेके आना पड़ेगा, नजदीक लेके आऊंगा तो ये भी ई है, ये भी ई है, ये जेड है, ये जेड, इसको नजदीक लेके आऊंगा तो इस तरीके से हो जाएगा सिसॉइड कन्फर्मेशन में, ये सिसॉइड है ना, और ये क्या तुम्हारा, ये भी सिसॉइड है, सॉरी दोनों भी सिसॉइड है, बट दोनों में से भी ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा वो देखना है मुझे। तो देखो ये मोर स्टेबल रहेगा कंपेयर टू इसके, क्यों, क्योंकि देखो मिथाइल ग्रुप दूर है ना इधर से, मिथाइल ग्रुप दूर है इसके पास से, इधर मिथाइल ग्रुप नजदीक आ जाएंगे, तो वो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। देन करेक्ट आंसर इज आवर सी वाला इज करेक्ट आंसर, ठीक है। डी वाले में क्या हो रहा है, मिथाइल मिथाइल रिपेल करेगा, करने लग जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज फिजिबल, फिजिबल पूछा मतलब पॉसिबल पूछा है। तो देखो मैलिक एनाइड्राइड और रुचिन दिया है इधर, बट ये तो डिसऑर्डर क्या होता है हमारा, 4+2 होता है ना, तो ये 2+2 हो जाएगा तुम्हारा, तो ये तो अपने को करना नहीं है।
मैलिक एनाडाइड साइक्लोपेंटाडाइन तो अभी हमने किए थे सारे एग्जांपल, है ना। साइक्लोपेंटाडाइन ये होता है, ये तो फिजिबल, तो बी यही तुम्हारा आंसर होगा इसके अंदर। नॉरबोनाडाइन का अगर स्ट्रक्चर देखो तो जहां तक मुझे याद आ रहा है नॉरबोनाडाइन का स्ट्रक्चर वो इस तरीके से होता है। नॉरबोनाडाइन का स्ट्रक्चर जिसमें 2+2+2 एडिशन होता है, तो वो भी अपना ज्यादा फिजिबल नहीं है। साइक्लोपेंटाडाइन बेंजीन अगर देखेंगे, देखो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन स्टेबल कंपाउंड रहता है, जनरली डिसिल्डर में जाता नहीं एक्सेप्ट बेंजाइन अगर आ गया तो उसके अंदर, तो इसमें क्या आएगा तुम्हारा, ये भी डाइन है, ये भी डाइन है, तो भाई रिएक्शन ही नहीं होगा इसका, तो बराबर है ना। तो देखो, तो राइट आंसर मेरा बी वाला हो जाएगा। सी में अगर फिफ्थ वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्या पूछा है, इसमें क्या दिया आपको, प्रोडक्ट दे दिया है और कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा कौन सा रहेगा वो पूछ लिया है तुमको। तो आप क्या, अपने को क्या पता है, डाइनोफाइल के पास में विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और डाइन के पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, इतना अपने को पता है। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो देखो ए वाले में तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें विड्रॉइंग ग्रुप है बट अपने को काम का नहीं है ये, है ना, ये इस तरफ से बना लेगा कंपाउंड। एक सेकेंड ना, हाँ देखो, ये जो डाइनोफाइल है तुम्हारे पास में, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इधर एक डबल बॉन्ड है इससे, तो एज सच ये भी एक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, मैं कंसिडर करके चलता ए वाला ही पॉसिबल हो सकता है। ई वाले में क्या किया हमने, डाइन के पीछे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बना, तो ये बी तो पॉसिबल ही नहीं है। सी में अगर देखूं तो डाइन के पीछे मैंने क्या लगा दिया, विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, है ना, और इधर डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ अगर देखो तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्यों बोलो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्यों है ये, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, देन मोस्ट करेक्ट आंसर इज आवर डी वाला इज मोस्ट करेक्ट आंसर, सबसे अच्छा आंसर होगा ये, एप्रोप्रिएट रीजन अगर बात करूँ तो मैं इससे, ठीक है। मतलब देखो नॉर्मल डिसीजन में वही देखना है ना मुझे, डोनेटिंग ग्रुप होएगा तुम्हारा डाइन पे तो अच्छा, और डाइनोफिल विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तो इसलिए मैंने डी ऑप्शन दे दिया। अब देखो क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द बेंजीन इंटरमीडिएट विद एंथ्रासिन, तो एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तुम्हारा होता है एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर। तो बेंजीन के साथ अगर एंथ्रासिन रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा पूछा है तुमको, बराबर है। तो बेंजीन होता है तुम्हारा इस तरीके से कुछ, देखो अभी जो इसमें बॉन्ड बनने वाला है बेसिकली इसके बीच में बनने वाला है वो देखना है अपने को। मैंने आपको क्या बोला, एंथ्रासिन में जो सेंटर का रिंग रहता है वही काम आता है तुम्हारा डाइन एज एन डाइन, एज ए डाइन, क्योंकि रिएक्शन के बाद में दोनों रिंग कार्बोमेटिक मिलता है तुमको, तो देखो ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, तो ये इधर अटैक करेगा इस तरीके से। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है इसके अंदर वो मिलने वाला है बी वाला, बी वाला प्रोडक्ट अगर आपको मिलता है तो तीनों रिंग आपकी ए बी सी एरोमेटिक हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। इसलिए तुम्हारा, और डाइन का जो रहता है सेंटर वाला सबसे अच्छा रहेगा डाइन, ठीक है, क्योंकि दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी मिल रही है उसको एंथ्रासिन में, इसके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा तुम्हारा बी वाला, मतलब ये 1 और 4 से एडिशन होता है, ये 1 और 4 इस तरीके से आप रख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो तुमको पूछा है, इसमें क्या पूछ लिया है, इंटरमीडिएट 1 एंड मेजर प्रोडक्ट 2 कैसे बनेगा, तो देखो NH2 दिया है, CO2H ग्रुप है, NO2HCl दे दिया, तो क्या हो जाएगा, पहले डायोडाइजेशन हो जाएगा, डायोडाइजेशन अगर होगा तो क्या बनेगा, ये N2 प्लस Cl माइनस CO2H। तो जैसे इसके अंदर मैंने बेस डाल दिया और इसको हीट किया, मैंने बेस डाल दिया, समझो मैंने KOH बगल डाल दिया कुछ, तो CO2 निकल जाएगा इधर से, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, N2 प्लस CO2 माइनस और KCl वगैरह सब बन जाएगा, तो फिर लास्ट में क्या आएगा, CO2 तो निकल जाएगा, इधर से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होएगा, ये N2 इधर से चल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा बेंजाइन। बेंजाइन मिल गया आपको, बस खत्म आपकी स्टोरी, ये आंसर रहेगा आपका, तो बेंजाइन मिल गया। और जो आपको डाइन दिया है, डाइन दिया वो इस तरीके से है, ये डाइन है, तो ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, तो ये वीडियो वाला प्रोडक्ट मिलने वाला है आपको बस। तो इसमें देखो, इसमें क्या, ये क्वेश्चन कैसा था, आपको डायरेक्टली डाइनोफाइल दिया नहीं था, ठीक है, तो डाइनोफाइल आपने बनाया डायोटाइजेशन फॉलोड बाय डिकार्बोक्सिलेशन से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइन रिएक्ट्स विद एक्रिलिक एस्टर, एक्रिलिक एस्टर का अगर इन जनरल अगर मैं बोलूं आपको तो ये एक्रिलिक एसिड होता है, इसका एस्टर बनाना तो ये आगे भी देता हूँ, ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, बहुत अच्छा डाइनोफाइल हो जाएगा। और साइक्लोपेंटाडाइन के साथ रिएक्शन करना है मुझे इसका, साइक्लोपेंटाडाइन मतलब ये 5 एमर है,
टू प्रोड्यूस डिल सेलर रिएक्शन विच आर एफएमओ पूछे है आपको। एफएमओ मतलब क्या होता है, होमो लुमो पूछ लिया है। तो मुझे पता है डाइनोफाइल अगर रहेगा तो डाइनोफाइल के पास अगर ब्यूटाइन ग्रुप है तो उसका लुमो कंसीडर करना है मुझे, और साइक्लोपेंटेडाइन तो बेस्ट होमो कंसीडर करना पड़ेगा मुझे इसका ब्यूटाडाइन का। तो इसका होमो इसका लुमो, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, नॉर्मल डिस्टिल्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो होमो डाइन का किधर है और लुमो डाइनोफाइल का, यही ऑप्शन हो जाएगा इसका, बस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाएंगे अपन तो क्या पूछा है, इन द फॉलोइंग डिस्टिल्ड रिएक्शन इंटरेक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रंटियर एफएमओ पूछ लिया है इसमें। अब इसमें देखो बेटा इसमें थोड़ा उल्टा हो गया कैसे कैसे, डाइनोफाइल के पास में ओपीआर है, प्रोपाइल ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और डाइनोफाइल के पास में, डाइन के पास में क्या है मेरे पास में, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा शायद, फिर से बोलता हूँ मैं। डाइनोफाइल के पास में अपने पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और डाइन के पास में अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स डिल सेल्डर रिएक्शन हो गया ये, है ना। इनवर्स डिल सेल्डर रिएक्शन हो गया तो मैं क्या बोलूंगा भाई, इसका जो डाइन का मैंने क्या कंसिडर करना है, लूमो, और इसका मैंने कंसिडर करना है होमो। और वैसा क्यों करना है उसका रीजन भी आपको बताया था मैंने, फिर से मैं वो आपको फटाक से ऊपर लेके जाता हूँ। स्टार्टिंग में देखो इधर मैंने हमने डिस्कस किया था ना, ये वाला देखो, ये देखो, क्योंकि इसमें देखो ये, फिर से मैं इसको पर्पल से करता हूँ। देखो ये गैप मेरा कम हो जाएगा इसके अंदर, ये गैप देखो इतना है। अगर आप उल्टा करते हो, आप होमो लेते हो डाइन का और लुमो लेते हो इसका, तो इसका गैप देखो इतना बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं, मैंने कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया ना, हो जाएगा देखो इतना। तो इसके लिए इतना अच्छा रिएक्टिविटी नहीं देगा उसका। तो आपको समझ में आएगा उससे क्यों रिलेट करा है मैंने, जो एनर्जी गैप बताना था आपको बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, लूमो बन जाएगा मेरा डाइन का, और होमो बन जाएगा डाइनोफाइल का। देन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा है आपको, पिक अ पेयर ऑफ डाइन एंड डाइनोफाइल दैट विल अंडरगो एन इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट रिएक्शन। तो ये आपको डाइन दे दिया है और ये आपको दे दिया है डाइनोफाइल। तो इनवर्स रिएक्शन में क्या करना है मुझे, डाइन के पास में वुड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो डाइन कैसे वुड्रॉइंग ग्रुप इधर देखो, इस वाले में वुड्रॉइंग ग्रुप है, फोर्थ वाले में वुड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा डाइन के पास में, और डाइनोफाइल का डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, तो सी वाला आ जाएगा। देन 4 and C विल गिव यू इनवर्स डिसऑर्डर रिएक्शन, इनवर्स डिसऑर्डर रिएक्शन दे देगा। बाकी सब तो तुम्हारा नॉर्मल डिसऑर्डर रिएक्शन ही है। ठीक है, तो यही जैसे लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर रिएक्शन पढ़ा हमने, जिसमें नॉर्मल डिसऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, और हेटेरो डिसऑर्डर क्या होता है। फिर हमने पूछा कि डाइन कैसा होना चाहिए, भाई डाइन तो सिस होना चाहिए। डाइन के अगर नॉर्मल डिसऑर्डर की बात करता हूं मैं, तो डाइन के पास में डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, और इनवर्स डिसऑर्डर की बात करता हूं तो मैं डाइन के पास में विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। फिर बाद में देखा हमने कि सिसॉइड कंफर्मेशन में होना चाहिए, उसमें ज्यादा रिएक्टिव रहता है, वो ट्रांस में वो रिएक्शन में जाएगा ही नहीं। तो हमने रिएक्टिविटी में देखा सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड 5 मेंबर रिंग आता है साइक्लोपेंटाडाइन। फिर हमने देखा जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव रहता है इन केस ऑफ डिसऑर्डर नॉर्मल डिसऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और फिर पढ़ा हमने डाइनोफाइल। डाइनोफाइल के पास में अगर नॉर्मल की बात करूं तो मैं डबल डबल जो मेरा डबल बॉन्ड है उसके पास में ब्यूटाइन ग्रुप होना चाहिए, और इनवर्स डिसऑर्डर की बात करूं तो डबल बॉन्ड के पास में डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा ब्यूटाइन ग्रुप रहेगा उतना रिएक्टिव ज्यादा रहेगा इन केस ऑफ नॉर्मल डिसऑर्डर रिएक्शन। फिर मैंने क्या पढ़ा कि भाई मुझे ना कभी कभी क्या होता है, डाइन और डाइनोफाइल बनाना पहले पड़ जाएगा, बाद में उसको रिएक्शन में यूज करना है। तो उसके हिसाब से मैंने आपको 2 मेथड बताया है। ठीक है, हार्ड एसिड हार्ड बेसिड वाला फंडा ही बताया मैंने आपको, ब्यूटाडाइन बताया मैंने, गैस रहता है तो अनस्टेबल रहता है तो किलोट्रोपिक एलिमिनेशन करना पड़ता है। फिर बेंजाइन की सिंथेसिस बताया मैंने डाइनोफाइल के केस में। ठीक है, फिर क्या डिस्कस किया आपने कि बेंजाइन क्या होता है तुम्हारा, नॉर्मली इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि बेंजीन से भी साइक्लोडेशन कर जाता है वो। ठीक है, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए सब, तो ये सब जितना भी कंटेंट मैंने लिया ये सब सुनील कुमार के बुक से है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, देखो मेरा पर्पस क्या है, तुमको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कराना, बट वो भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और नॉलेज वाइज भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सब कंटेंट करा दिए। ठीक है, और आपको डिटेल में अगर और ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप क्लेडन हो गया, कैरोदर्स हो गया, सुनील कुमार हो गया, सब बुक पढ़ लीजिए। मेरी फेवरेट बुक तो बेसिक स्टार्ट करा था मैंने जब सुनील कुमार से किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था पढ़ने को। रेफरेंस बुक की बात कर रहा हूँ मैं, सुनील कुमार मुझे बहुत अच्छा लगता है फॉर पैरासाइक्लिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे रिजियो सिलेक्टिविटी और उसके बाद में स्टीरियो सिलेक्टिविटी। चलो, गुड लक।